आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ फर्स्ट टाइम रेजिन आर्ट, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा लास्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। I mean, रेजिन इतनी सेटिस्फाइंग नहीं होती जितनी आपको वीडियोस में नजर आ रही होती है। और अगर आप भी पहली बार रेजिन आर्ट ट्राई करने जा रहे हो तो ये वीडियो देखे बगैर मत ट्राई करना, ट्रस्ट मी। एंड ऑल्सो ये है हमारे कॉमेंट ऑफ द वीक। आप में से जो पाकिस्तान से है वो कॉमेंट में ग्रीन हार्ट सेंड करे, और जो इंडिया से है वो रेड हार्ट्स। लेट्स सी कि मेजॉरिटी में कौन है। एंड हियर वी गो। आज से 1 साल पहले जब रेजिन का नया भूत सवार हुआ था ना, तो ये सामान तब का मंगवाया हुआ है, और शायद उस टाइम पे थोड़ा बहुत ट्राई किया भी था, लेकिन वो मुझे एक्साइटली याद नहीं है। तो आज हम करेंगे ये वाला एडवेंचर। तो सबसे पहले इसके सामान में हमारे पास ग्लिटर्स, जो कि रेजिन के अलावा मैंने हर जगह यूज कर लिए हैं, इसीलिए इनकी क्वांटिटी इतनी कम है। वैसे ग्लिटर रेजिन आर्ट में बहुत प्यारे लगते हैं। कलर्स जो कि लिक्विड में होते हैं, और इनके 1 या 2 ड्रॉप रेजिन में मिक्स करके उसे कलर दिया जाता है। और ये जो लास्ट टाइम मैंने कैंडल बनाई थी तो उसमें मैंने यही वाला कलर यूज किया था, लेकिन जैसे शेड्स इसके ऊपर मेंशन है ये उससे थोड़ी सी चेंज है। I mean, जैसे इसके ऊपर एक स्काई कलर का लेबल है तो ये कलर होगा नेवी ब्लू, लेकिन है ये बहुत मजे के। वेट अभी और भी कुछ है। ये है हमारे पास गोल्ड लीफ। आई थिंक इनको गोल्ड लीफ ही बोलते हैं। रेजिन आर्ट में सबसे मजे के ये होते हैं, और ये प्यारे भी बहुत लगते हैं। मतलब आज तक की मैंने जितनी भी रेजिन आर्ट देखी है ना, उनमें गोल्ड लीफ तो मस्ट होता है। तो इसको तो रेजिन आर्ट में आज हम लास्ट में ट्राई करेंगे। नेक्स्ट आई हैव दिस ग्लिटर। ये भी पिंक में है, और ये सच में बहुत मजे के है। वैसे इसको तो मैंने एक बार भी यूज नहीं किया। ये आ गई हमारे पास ठंडी आइसक्रीम, जिसको हम थोड़ा सा रेजिन में मिक्स करेंगे। किडिंग, तो खाली कप है जिसके अंदर हम रेजिन मिक्स करेंगे। सच में ना आइसक्रीम डाल देना। अब जो कुछ हमने रेजिन में डालना है सब कुछ तो मैंने दिखा दिया, लेकिन रेजिन किधर है? तो ये रही रेजिन। आई मीन ये है हार्डनर, जिसकी बोतल थोड़ी सी टूटी हुई थी, इसलिए बेचारे की क्वांटिटी कम हो गई। और ये रेजिन वाली बोतल तो लीक हो रही थी, इसलिए मैंने इसको इस जार में बंद कर दिया ताकि ये मजीद मसला ना करे। और अब ये देखो, अब जिस टाइम में रेजिन का भूत सवार हुआ था ना, तब सब कुछ बाय कर लिया जो आ रहा था ना। ये जरा मोड की साइज चेक करो। इनको यूज तो मैंने एक बार भी नहीं किया, और स्पेशली इनके अंदर हम बना सकते हैं क्लॉक एंड एक्रेलिक थंब बोर्ड। ऑल्सो ये सेट है 3 मोल्ड्स का। और अब ये देखते हैं कि हम क्या बनाएंगे। अब ये है मेरे चैनल की प्रोफाइल, जो कि आपने ऑलरेडी देख रखी होगी। तो अभी मैंने सिंपली इसको एडिट करके 2 सर्कल्स में एक ही पेज पर ले आई, और अभी इस पिक्चर को मैंने इसी तरह से एडिट किया है कि 2 सर्कल एक पेज पर आ जाए, क्योंकि अभी मेरा इरादा है 2 की चेन्स बनाने का। अब देखो, इससे मजे की चीज और क्या हो सकती है बनाने में। अब इसी पिक्चर को सिंपली मैंने डेवलप करवा लिया, और इसके साइड्स वाला व्हाइट पार्ट में कट कर दूंगी। और देखो ये डेवलप होने के बाद कितनी मजे की लग रही है। लेकिन यहाँ पर एक मसला हो गया, क्योंकि मोल्ड का साइज पिक्चर से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि हमारी पिक्चर एग्जैक्ट फिक्स नहीं हो सकती। फिर मैंने सोचा कि मैं इसका साइड पर चांद बना लूंगी, तो इसलिए मैंने इसको इस शेप में कट किया। बट देन आई रियलाइज कि ये ऐसे भी नहीं हो सकता, मतलब कि जितने वो सर्कल में है मुझे उतना ही कट करना पड़ेगा। तो चलो ये भी करके देख लेते हैं। अब ये है वुडन इयररिंग्स, जो कि मेरे पास काफी टाइम से पड़े हैं, तो मैंने सोचा लगा तो इस पर भी रेजिन आर्ट ट्राई करते हैं, मतलब इस पे अपनी नेम राइटिंग करके। लेकिन मुझे क्या पता था कि बताती हूँ आगे बताती हूँ। बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैं वीडियोस में देख रही थी वो जैसे पिक्चर होती है उसको मोल्ड में डाल देते हैं और ऊपर से रेजिन डाल देते हैं, फिर वो डीमोल्ड करते हैं तो वो इतनी प्यारी पिक्चर जैसा फ्रेम बन जाता है। अभी मैंने इस पर काफी वीडियोस देखी, लेकिन किसी ने मेन बात तो बताई नहीं। अब जैसे हम एक कागज को पानी में डाल दें तो क्या वो सही सलामत रह जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। अब मुझे ये था कि पिक्चर ऊपर से खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने इसके ऊपर टेप लगा दी, और टेप भी सिर्फ ऊपर वाली साइड पे, लेकिन दूसरी साइड से तो हमें कुछ भी चाहिए ही नहीं था। तो चलो अब हम मिक्स करेंगे रेजिन, जिसका कप मैंने आधा काट दिया हुआ है। अब मुझे पता था कि रेजिन का काम मुझसे अकेले से तो होना नहीं, इसलिए मैंने अपनी आपी को भी बुला लिया ताकि वो थोड़ी बहुत हेल्प कर दें। अब बस मुझे ये पता था कि इनकी क्वांटिटी बराबर रखनी होती है, मतलब जितना हार्डनर उतनी रेजिन। हो चुकी है हमारी रेजिन, और इसके लिए मैंने लिया सबसे छोटा मोल्ड, जो कि है कीचेन का। ये वही मोल्ड है जो कि हमने क्ले आर्ट में भी ट्राई किया था। ये है सिलिकॉन का कीचेन साइज मोल्ड, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप इजीली चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मोल्ड के अंदर सबसे पहले हम रेजिन की बारीक लेयर डाल देंगे, और पिक्चर इसके बाद आएगी। तो ये गई हमारी पिक्चर रेजिन में, लेकिन मुझे क्या पता था कि सारी मेहनत गई पानी में। अब जैसे पिक्चर उसके अंदर डाली, वो हल्के हल्के रेजिन को अब्सॉर्ब करती गई, और वो बिल्कुल जैसे भीग गई, और पिक्चर खराब होना शुरू हो गई। लेकिन थैंक गॉड मैंने 2 पिक्चर्स डेवलप करवाई थी, अभी दूसरी तो है ना, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन अब की बार पहले वाली गलती नहीं करनी। इसके ऊपर हम दोनों साइड से अच्छी तरह से टेप लगा देंगे। अब पहली बार ट्राई करें तो ये सब तो चलेगा। अब जब रेजिन मिक्स करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, जो कि ड्राई होने के बाद काफी बुरे लगते हैं, और इनको खत्म करने का यही तरीका होता है कि इसको हीट अप किया जाता है। तो बबल्स इस तरह से ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब इसके बबल
मेरा सबसे मुश्किल टास्क है। ठीक है बबल खत्म हो गए। अब पिक्चर भी सही तरह से एडजस्ट हो चुकी है। अब बारी आती है इसमें गोल्ड फ्लेक्स ऐड करने की। अभी ऐसे ही उठा के नहीं डाल देने, इसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी में हम रेजिन के अंदर मिक्स करेंगे। देन जितने पोर्शन पर हमें चाहिए तो उसको डाल देंगे। अब जब भी मैं गिव अवे करूंगी ना, उसमें ये वाले कस्टमाइज किचन लाजमी ऐड करूंगी। और ये पड़े मेरे पास कुछ चार्म्स, इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अब इनमें से जो व्हाइट और पिंक कलर के है वो मैं इसकी साइड्स पे लगाती जाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोच रखा कि इसको किस तरह से बनाना है। हमारी पिक्चर तो जैसे तैसे एडजस्ट हो गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी फाइनल लुक बहुत मजे की आएगी। अगर हमने डेकोरेशन और चार्म जो कुछ भी करना था वो नीचे वाली लेयर पे हो चुका। अभी इसके बाद हम थोड़ी सी रेजिन और मिक्स करेंगे, जो कि होगी इसकी फाइनल लेयर। तो बस ये भी हो गया। अगेन आता है हमारा बबल्स का प्रॉब्लम, और रेजिन कम्प्लीटली ड्राई होने में 7 से 8 घंटे लेती है। तो बस अब हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी 8 घंटे बाद। तो यहाँ पर इसको कम्प्लीट हो चुकी है पूरे 8 घंटे। एज यू कैन से ये बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अभी हम इसको करेंगे डीमोल्ड। और आपने कभी भी रेजिन आर्ट ग्लव्स के बगैर नहीं करनी, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देख रखी है जिसमें लोगों के हाथ तक जल जाते हैं। सो मेक श्योर टू वेयर ग्लव्स। और ये देखो ये कितनी आसानी से डीमोल्ड हो रहा है, और अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना फाइन बना कैसे। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। अभी मैं आपको इसमें देख के बता दूं कि हमने मिस्टेक्स क्या क्या की हैं। अभी भी इसके सरफेस के ऊपर थोड़े थोड़े बबल्स रह गए। और दूसरी बात ये कि इसकी दूसरी लेयर जब हल्की हल्की ड्राई होती है, हमने पोर करना होता है तीसरा कोट, जो कि हमने जल्दी कर दिया था, तो इसलिए हमारे चार्म्स वगैरह नीचे दब गए। तो दरअसल बात ये है कि हमारी रेजिन हो चुकी है खत्म। मतलब रेजिन खत्म नहीं हुई, इसका हार्डनर खत्म हो गया। अब हार्डनर के बगैर तो हम रेजिन यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे इयररिंग्स नहीं बन पाएंगे। वैसे रेजिन आर्ट है बहुत मजे का काम। अब मैं और रेजिन ऑर्डर करूंगी, उसके बाद हम बनाएंगे इयररिंग्स एंड ज्वेलरी। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ की चेन। ऑल्सो एक चीज जो मुझे आप लोगों को क्लियर करनी थी, हमारे क्ले के रिलेटेड क्वेश्चंस। आप लोग कह रहे थे कि क्ले अच्छे से ड्राई नहीं हो रही है, तो आपने उसमें ऑयल की क्वांटिटी जरा ज्यादा रखी होगी, इसलिए वो ड्राई होने में ज्यादा टाइम ले रही है। आप इसकी क्वांटिटी एग्जैक्ट वही रखो जो मैंने बताई है, या फिर उससे भी थोड़ी सी कम कर दो। ऑल्सो ये देखो, ये है वो चार्म्स जो कि मैंने उसी क्ले से बनाए थे। ये है स्ट्रॉबेरी इयररिंग्स, और ये मैंने बनाया था यूट्यूब का एक छोटा सा लोगो। ये भी उसी क्ले का बना हुआ है, और इसको बने हुए 10 दिन हो चुके हैं, और ये पत्थरों से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। एज यू कैन चेक, देखो इतने जोर से फेंकने पर भी ये नहीं टूट रहे, और ये टूटेंगे भी नहीं। और अब आप क्ले को दोबारा से ट्राई करो, और अगर अब भी से नहीं बनती तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो, और साथ अपने क्ले की पिक्चर भी सेंड करना। ये देखो ये यूट्यूब वाला चार्म, जिसको अभी तक मैंने पेंट नहीं किया, अब करेंगे ना साथ, क्योंकि जो हमने रेजिन का कीचेन बनाया है, इसके अंदर थोड़े बहुत चार्म्स भी तो होने चाहिए। अब ये यूट्यूब रिलेटेड है तो यूट्यूब चार्म। अभी इसका पेंट हो चुका है टोटल डन। फिर वार्निश की जगह मैं इस पर लगाऊंगी ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, ताकि इसका कलर बिल्कुल सेफ रहे। और ये हमारे किचन की फाइनल लुक। दिस इज एक्चुअली लुकिंग सो क्यूट। तो इस किचन को तो मैं हमेशा अपने डेस्कटॉप पे रखूंगी। और ये रहे इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। एंड and I'm sure you like this video, so don't forget to like, share and subscribe. Love you all. Okay, bye bye.